हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बर्लिन कांग्रेस के बारे में। तो बर्लिन कांग्रेस से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन पूछी जाती है, जैसे कि बर्लिन कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, बर्लिन कांग्रेस का महत्व क्या है, बर्लिन कांग्रेस का परिणाम। तो बर्लिन कांग्रेस को बर्लिन सम्मेलन भी कहा जाता है, तो इससे रिलेटेड भी बर्लिन सम्मेलन भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सबको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यार, अगर जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का जो मेन हेडिंग होता है, मेन टॉपिक जो होता है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। सबसे पहले हिस्ट्री का एक नियम है कि आपको क्वेश्चन लिखना है, बड़ा लिखना होता है, और जो टॉपिक वाइज लिखना होता है। जो सबसे मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में आप एक परिचय लिखेंगे। तो सबसे पहले परिचय बनाएंगे, लिख दीजिएगा हेडिंग डाल के बर्लिन कांग्रेस, और बर्लिन कांग्रेस के बारे में आपको लिखना है। तो मैं आपको बर्लिन कांग्रेस के बारे में बताता हूँ कि बर्लिन कांग्रेस क्या था। तो भैया, बर्लिन कांग्रेस जो है एक सम्मेलन है, मतलब कि रूस और तुर्की तो दो देश हैं, दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहा था। तो दोनों देशों के युद्ध को रोकने के लिए, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक सम्मेलन रखा गया था, जो कि जर्मनी के बर्लिन में रखा गया था। इसलिए इसको बर्लिन सम्मेलन या फिर बर्लिन कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये था एक बर्लिन कांग्रेस के बारे में। अब मैं इसको कैसे लिखेंगे पूरा डिटेल वाइज में मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है। और गाइज़, ये मैं कहीं से देख के छाप नहीं देता हूँ, मैं ये आपको अपने लैंग्वेज में, जैसे कि वहाँ एग्जामिनर आपको चाहता है कि क्या आप लिखें, उस प्रकार से मैं यहाँ लिख के देता हूँ, ताकि आपको कोई भी अपने से एफर्ट करना ना पड़े। ये सेम टू सेम इसे आप एग्ज़ाम पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्लिन कांग्रेस या बर्लिन सम्मेलन, जो 13 जून से 13 जुलाई 1878 ईस्वी के बीच एक महीने तक चलने वाली जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित की गई थी। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रूस तथा तुर्की के बीच शांति स्थापित करना था, क्योंकि 1877 से 1878 में रूस और तुर्की के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रूस एक बड़ी शक्ति होने के कारण तुर्की के लगभग सारे क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, उस वक्त जो है रूस तुर्की के एक गांव सान स्टीफनो, एक गांव था तुर्की में जिसका नाम था सान स्टीफनो नामक गांव तक पहुंचा था। तो उसी गांव सान स्टीफनो में 3 मार्च 1878, एक ये डेट याद रखिएगा कि 3 मार्च 1878, इस दिन रूस ने तुर्की में समझौता किया, जिसे रूस ने कुछ शर्तें रखी। मतलब तुर्की में एक समझौता किया था, कौन सा? सान स्टीफनो नामक एक समझौता आपको पूछा जाता है कि सान स्टीफनो समझौता के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सान स्टीफनो इंपॉर्टेंट का ये डेट इंपॉर्टेंट है कि ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे सान स्टीफनो गाँव में रूस और तुर्की के बीच में एक समझौता हुआ था। तो क्योंकि जो शर्त रखी गई थी उसमें रूस ने बहुत सारे शर्त रखी थी तुर्की के खिलाफ, तो वह तुर्की को विनाश की ओर ले जाती, और वही हुआ। सान स्टीफनो के संधि के बाद रूस का प्रभाव और अधिक बढ़ने लगा। तो सर्बिया, रोमानिया और मॉन्टीनीग्रो तो पहले से ही रूस के प्रभाव में थे, और पूरा तुर्की धीरे धीरे रूस के प्रभाव में आने लगा था। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि चूंकि तुर्की के ऊपर यूरोप के सभी देश की दिलचस्पी थी, लेकिन उसमें रूस कब्जा कर रहा था, तो यूरोप के सभी बड़ी साम्राज्य जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि देशों ने उस पर नाराज़गी जताते हुए रूस को रुकने का प्रस्ताव दिया। जो तुर्की के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा था रूस, तो रूस जो है को रुकने के लिए सभी देशों ने, जो यूरोप के जितने भी बड़े देश थे, सभी ने रूस को कहा, प्रस्ताव दिया कि तुम को ऐसा नहीं करना है, रुक जाना है। लेकिन वो नहीं माना, इसलिए सभी देशों ने नाराज़गी जताते हुए रुकने को प्रस्ताव दिया। लेकिन नहीं मानने के बाद जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस टाइम थे डिजरायली। ठीक है, उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री डिजरायली, ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिजरायली ने रूस को रोकने के लिए अपनी नौसेना तथा भारतीय ब्रिटिश सेना माल्टा, जो भारतीय ब्रिटिश सेना का नाम था माल्टा, ठीक है, माल्टा को भेज दिया ताकि रूस को रोका जा सके। ठीक है, और रूस को रुकने तथा समझौता करने के लिए, विवश करने के लिए वो भेज दिया। ठीक है, और यही हुआ, और रूस मान गया। और अंततः रूस ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी। जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वही उस पर मान गया कि वो समझौता करेगा। इस समय तक यूरोपीय रंगमंच पर
संयुक्त जर्मनी का उदय हो गया था। उस टाइम संयुक्त जर्मनी का उदय हो गया था अच्छी तरह से, तो उस टाइम हो गया था। तो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क, उस टाइम जो चांसलर थे जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क, बिस्मार्क के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो बिस्मार्क जो उस टाइम के चांसलर थे जर्मनी के, तो उसने प्रस्ताव पर सम्मेलन में बर्लिन में होने का प्रस्ताव दिया कि बर्लिन में ये सम्मेलन कराएगा, और बर्लिन में ये प्रारंभ हो गया, जिसमें बिस्मार्क ने ईमानदारी के दलाल, मतलब ईमानदार दलाल, मतलब कि बिचौलिया एक होता है ना, दो देशों के बीच में बिचौलिया का काम इसने बहुत ही ईमानदारी से किया। दोनों देशों के बीच में मतलब कोई भेदभाव ना करते हुए इसने अच्छे से शांति सम्मेलन, मतलब अच्छे से इस सम्मेलन को पूरा किया। अब इस बर्लिन सम्मेलन का जो परिणाम निकल के आया, तो उसको आप हेडिंग डाल दीजिएगा बर्लिन कांग्रेस का परिणाम। तो बर्लिन कांग्रेस का परिणाम सबसे पहले आपको थोड़ा सा लिख देना है कि सम्मेलन में निर्णय लेने के लिए देर नहीं लगा, क्योंकि सम्मेलन प्रारंभ होने से पहले ही बड़े राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण मामलों पर सहमति हो चुकी थी। ठीक है, 13 जुलाई 1878 के बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी। मतलब कि उस टाइम जो जो चीज़ भी हुआ उसका परिणाम क्या क्या निकला वो मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। पॉइंट वाइज में सबसे पहला पॉइंट कि सान स्टीफनो मैंने जो संधि बताया कि सान स्टीफनो संधि के बहुत से वे उपबंध हटा दिए गए जिनसे रूस लाभ उठा रहा था। जो सान स्टीफनो का संधि किया था और जिसके वजह से तुर्की के ऊपर वो हावी हो गया था, तुर्की के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद रोमानिया की स्वतंत्रता, जो रोमानिया का स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र देश बना दिया गया उसे, रोमानिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। और जो पूर्व संधि के द्वारा, जो पहले संधि हुआ था उसके द्वारा जो रूस को जो प्रदेश रोमानिया से लेकर दिए गए थे, ठीक है, उसको वापस रोमानिया को लौटा दिया गया। ठीक है, अगला जो है ब्रिटेन को साइप्रस पर अधिकार, जो ब्रिटेन है वो एक साइप्रस देश पे अधिकार उसको मिल गया। ठीक है, और अगला पॉइंट है ऑस्ट्रिया को बोस्निया, ठीक है, ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जेगोविना, एक दो देश हैं, इन दो जगह का नाम है, इन दोनों के ऊपर अपना स्वामित्व प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मतलब और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन जो जो मैंने यहाँ बताया सारे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आपका पूरा बर्लिन कांग्रेस के बारे में आप आंसर लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि बर्लिन कांग्रेस क्या था और क्यों हुआ था। एक बार मैं अब फिर से बता देता हूँ। अगर आपको 15 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाए, तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाए तो पूरा लिखिएगा, और उसके बाद ये जो टॉपिक है एक एक हेडिंग डाल के एक एक इन लोग के बारे में भी अलग से कुछ कुछ 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपके 5 से 6 पेज हो जाएंगे। और अगर आपको 5 नंबर वाले टिप्पणी वाले क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है, तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको सिंपली आपको लिख दीजिएगा कि क्यों हुआ था ये बर्लिन कांग्रेस क्या था, कब से कब तक चला था, और ये 5 टॉपिक बस डाल दीजिएगा। तो आपका 1 से 1.5 पेज हो जाएगा, 2 पेज हो जाएगा, काफ़ी है 5 नंबर वाले के लिए। ठीक है, और अगर 15 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर ये आपको कम लगता है तो आप फिर से एक यहाँ पे टॉपिक डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि यहाँ नीचे सबसे नीचे एक निष्कर्ष का टॉपिक डालिएगा, निष्कर्ष, और जितने भी चीज़, जैसे कि 3 घंटे का मूवी 10 मिनट में कैसे बता सकते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे जितना भी आपने पूरा सारांश लिखा, मतलब जितना भी पूरा विस्तारित रूप में लिखा उसका सारांश रूप में लिख देना, जैसे कि 1 पेज और बढ़ जाएगा आपका। इस तरह से आपका 15 नंबर वाले क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगा। इस तरह से आप पूरा पेपर लिख सकते हैं। और गाइस, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जल्दी से जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बस देख के अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। यार एक सब्सक्राइब या लाइक कर देना जरूर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।